निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए: चाहक, हेजहॉग, शैलमूषक, मॉर्मॉट और वज्रशंख पेंगुलिन। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है? तो कौन करता है? हेजहॉग करता है और पेंगुलिन करता है। पेंगुलिन से क्या बनता है? पेंगुलिन से जो है कपड़े भी बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, और चाइना में तो पेंगुलिन की जो शल्क होते हैं उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो स्त्री पुरुष के जो रोग होते हैं वो पेंगुलिन के जो शल्क होते हैं उसकी बनाई हुई दवाइयों से ठीक होता है, ऐसा चाइना में माना जाता है। तो ये पेंगुलिन जो है अपने आप को अपने शल्क से पूरा ढक लेता है और हेजहॉग ढक लेता है। तो अगर पेंगुलिन और हेजहॉग होंगे तो पहला और तीसरा होंगे। डी होगा आंसर। आंसर क्या होगा? डी होगा। यह शिकारियों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में अपने नुकीले कांटों को प्रदर्शित करते हुए एक तंग गेंद में लुढ़क जाता है। कौन? हेजहॉग। पेंगुलिन क्या करता है? खतरा होने पर एक तंग गेंद में लुढ़क जाता है और अपने कठोर अतिव्यापी केराटिन शल्कों को कवच के रूप में उपयोग करता है। और मार्मोट क्या होता है? मार्मोट गिलहरी की तरह होता है जो दूसरों को चेतावनी देने के लिए जोर से सीटी जैसी आवाज़ निकालता है और सुरक्षा के लिए बिलों में चली जाती है, लुढ़कती नहीं है, और इसके पास कोई रक्षा के लिए कुछ, उसकी बॉडी में कुछ भी कठोर कुछ भी नहीं होता है। और शिकारियों की रक्षा के लिए हेजहॉग के पास तो नुकीली जो होती है वो होता ही है अपनी रक्षा के लिए, और पेंगुलिन के पास भी होता है। न्यूयॉर्क वन घोषणा NYDF एक स्वैच्छिक और गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। क्या है? न्यूयॉर्क वन घोषणा क्या है? स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से, और गैरकानूनी यानी कि कानून इस पर बाध्य नहीं है, गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है, जो 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2014 के जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से उभरी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व स्तर पर वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना करना है। तो इसकी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा करना और पुनर्स्थापना करना है। यह घोषणा 10 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो ये क्या करती है? 10 महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य होते हैं उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें 2030 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को समाप्त करना है। तो 2030 तक प्राकृतिक जो वन है उसके नुकसान को समाप्त करना है। 2030 तक जो भी वन से नुकसान हो रहा है उसको समाप्त करना है, और 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित परिदृश्यों और वन भूमियों को पुनर्स्थापित करना है। तो अभी तक हमने जितने भी वन समाप्त किए हैं उसके बदले 350 बिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित परिदृश्यों और वन भूमियों को पुनर्स्थापित करना, तो फिर से पेड़ पौधे लगाना, फिर से वन बनाने के बारे में बात चल रही है। यह वनों की कटाई के खिलाफ सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध सरकारों, बहुराष्ट्रीय निगमों, नागरिक समाज और स्वदेशी संगठनों की एक अनूठी साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वनों की जो कटाई होती है उसके खिलाफ होता है, और बहुराष्ट्रीय निगमों, नागरिक समाज और स्वदेशी संगठनों को अनूठे साझेदारी का प्रतिनिधित्व देती है। याद करने योग्य क्या बातें हैं? प्रकृति और उत्पत्ति एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। क्या है? एक स्वैच्छिक है और गैर बाध्यकारी है। न्यूयॉर्क में 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका अनुमोदन किया गया है। तो 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में क्या किया गया है? अनुमोदन किया गया है। प्रमुख लक्ष्य क्या है? 2020 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को आधा करना, 2030 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को समाप्त करने का प्रयास करना, और 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि को पुनर्स्थापित करना है। तो 2020 तक क्या करना था? 150 मिलियन हेक्टेयर करना था, और अब 2030 हो चुका है तो 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि को पुनर्स्थापित करना है, मतलब आगे करना है। और 2030 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को समाप्त करने का प्रयास करना है, और 2020 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को आधा करना था। तो 2020 तो निकल गया है, अब बचा 2030। तो वनों के नुकसान को समाप्त करना है और 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि को पुनर्स्थापित करना है। प्रतिभागी क्या है? प्रतिभागी मतलब राष्ट्रीय और उपराष्ट्र सरकारें, प्रमुख कंपनियों, नागरिक समाज समूह और स्वदेशी समुदाय सहित एक बहुहितधारक संगठन है। तो क्या है? राष्ट्र है, उपराष्ट्र की सरकार भी है, प्रमुख जो कंपनी है वो भी है, नागरिक भी है, नागरिक समाज समूह भी है, और स्वदेशी समुदाय यानी कि स्वयं के देशी समुदाय भी है, और एक बहुहितधारक संगठन भी है। भारत NYDF का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत ने ऐसा कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि भारत ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज 2021 का एक हस्ताक्षर करता है जिसका लक्ष्य समान है। तो भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन उसके जैसे ही एक और है, उसका वो हस्ताक्षर कर चुका है, जो कि लक्ष्य दोनों का समान ही है। तो वो कौन सा है? ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज 2021। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है?
वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2014 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। तो तीसरा तो नहीं है। यह सरकारों, बड़ी कंपनी और देशी समुदायों का समर्थित है। तो चौथा है, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो 3 और 5 नहीं है, 1, 2 और 4 हो सकता है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आंसर होगा ए। आंसर होगा 1, 2 और 4। क्यों? कथन एक सही है। यह 2014 में न्यूयॉर्क आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम था। दूसरा भी सही है। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है जिसमें 2020 तक प्राकृतिक वन हानि की दर को आधा करना है और 2030 तक इसे समाप्त करना शामिल है। यानी 2030 तक क्या करना? समाप्त करना शामिल है। और 2000 मतलब चौथा, यह एक बहुहितधारक मंच है जिसे राष्ट्रीय सरकारों, उपराष्ट्रीय सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्वदेशी लोगों के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। तीसरा गलत है। यह एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है, न कि कोई संधि या अभिसमय। पांचवा भी गलत है। भारत ने व्यापार और घरेलू नीति पर इसके संभावित प्रभाव से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए।